क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यह पेपर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जातिवाद, संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, समाजवाद। तो राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है उपनिवेशवाद। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? सामान्य नाम, भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था जनजाति की विशेषता नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामान्य नाम, भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ये जनजाति की विशेषता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को आप अपने स्तर से कैसे कम कर सकते या सकती हैं? कानून लागू करके, संविधान संशोधन करके, लोगों को जागरूक करके, जेल भेजकर। तो महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को लोगों को जागरूक करके कम किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सन 2000 में, 2005 में, सन 2010 में, 2015 में। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? संबंधों की औपचारिकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, एकाकी परिवारों में वृद्धि, सामाजिक विजातीयता। तो नगरीकरण का प्रभाव नहीं है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का मुख्य कारण है ब्राह्मणवाद, जातिवाद, उपनिवेशवाद, संप्रदायवाद। तो भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रमुख कारण है उपनिवेशवाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, यदि आप एक राजनीतिक दल के सदस्य होते तो आपके प्रमुख कार्य क्या होते? जनमत का निर्माण करते, जनता के साथ बातचीत, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार। तो ये तीनों करते, जनमत का निर्माण करते, जनता के साथ बातचीत करते, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करते। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में से क्या प्रयास करते? उन्नत बीजों, खाद सिंचाई के नई साधनों का चयन, देश बीजों, खाद सिंचाई के परंपरागत साधनों का चयन, कृषि के परंपरागत साधनों का चयन, गैर नकदी फसलों का चयन। तो यदि आप कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु उन्नत बीजों, खाद सिंचाई के नए साधनों का चयन करते। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, क्या कह रहा है? भूमंडलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतः संबंधित है? वैश्विक बाजार, तकनीकी और प्रौद्योगिकी, भाषा एवं संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन माना जाता है। उपभोग, क्या माना जाता है? उपभोग में। खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन उपभोग में माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। 11 नंबर है, राष्ट्रवाद क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों के समूह को अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना सिखाती है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों के समूह को अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना सिखाती है। 12 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का किसी विशेष धर्म का पक्ष न लेना, सभी धर्मों को समान मानना
और नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने की आज़ादी देना, जिससे राष्ट्र निर्माण में एकता और स्थिरता आती है। इसके बाद 30 नंबर, औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर बड़े पैमाने पर मशीनों और कारखानों पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार का अर्थ है भूमि के स्वामित्व का उचित पुनर्वितरण और कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का अंत कर भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसके बाद 15 नंबर है, उदारीकरण का अर्थ बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना, ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके बाद 16 नंबर, मजदूर संघ क्या है? मजदूर संघ श्रमिकों का एक संगठित समूह है जो उनके आर्थिक हितों, उचित वेतन और कार्यस्थल के दशाओं में सुधार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए। तो भूमंडलीकरण का अर्थ है विश्व के देशों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से गहरा जुड़ाव और आपसी निर्भरता बढ़ाना। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था क्या है? लोगों के काम पाने के 2 तरीके लिखिए। तो कार्य व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके तहत समाज में कार्यों का विभाजन, प्रबंधन और निष्पादन किया जाता है। काम पाने के 2 प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यक्ष भर्ती, नियोक्ता द्वारा सीधे विज्ञापन या साक्षात्कार के माध्यम से चयन। दूसरा है रोजगार केंद्र या एजेंसी, जैसे सरकारी पोर्टल्स या निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है? जनसंचार क्या है? वर्तमान में जनसंचार के 2 साधन लिखिए। तो जब किसी तकनीकी माध्यम जैसे टीवी या इंटरनेट के जरिए एक साथ विशाल जनसमूह तक सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसका उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। वर्तमान में इसके 2 प्रमुख साधन हैं। पहला है सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंटरनेट न्यूज़ पोर्टल जैसे गूगल न्यूज। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मास मीडिया क्या है? आप अपने दैनिक जीवन में मास मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। मास मीडिया विशाल जनसमूह तक सूचना पहुंचाने वाले तकनीकी साधन टीवी, इंटरनेट हैं। उदाहरण के लिए समाचार जानने के लिए गूगल न्यूज़ पढ़ना, मनोरंजन हेतु यूट्यूब देखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा आपको उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या संबंधी किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तनों जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन है जो जनसंख्या गतिशीलता को समझने में मदद करता है। इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो मानता है कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से तेजी से बढ़ती है और अकाल लाती है। आगे है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो बताता है कि कैसे समाज उच्च जन्म मृत्यु दर से कम जन्म मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न बदलते हैं। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, बाजार क्या है? बाजार के 4 प्रकार लिखिए। तो बाजार एक ऐसा स्थान या प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, जिसमें खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्प अधिकार शामिल हैं। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रवाद से उत्पन्न 4 समस्याओं को लिखिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और हितों के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखना और उसे राष्ट्र से ऊपर समझना। क्षेत्रवाद से उत्पन्न 4 प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है राष्ट्रीय एकता को खतरा। यह अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है जिससे देश की अखंडता कमजोर होती है। राज्यों के बीच संघर्ष, संसाधनों जैसे पानी और भाषाई सीमाओं को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच तनाव पैदा होता है। आर्थिक असंतुलन, क्षेत्र विशेष के हितों पर जोर देने से समग्र राष्ट्रीय आर्थिक विकास में बाधा आती है। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति के कारण अक्सर अस्थिरता पैदा होती है। इसके बाद है 24 नंबर, क्या कह रहा है? सामाजिक विषमता का अर्थ लिखिए। सामाजिक विषमता के 4 आधार बताइए।
सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, लिंगों या समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों, सम्मान और अधिकारों में असमानता, जिससे जीवन स्तर और सुविधाओं में अंतर आता है। जिसके मुख्य आधार जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, अमीरी, गरीबी और लिंग है, जो समाज में भेदभाव और असंतोष पैदा करते हैं। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लिखिए। भारत में पश्चिमीकरण के 4 प्रभाव लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज के ढांचे, कार्यप्रणाली, व्यवहार, प्रतिमानों और मूल्यों में समय के साथ होने वाला बदलाव, जो संस्कृतियों के संपर्क, तकनीकी विकास या आंतरिक गतिशीलता के कारण होता है। भारत में पश्चिमीकरण के 4 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला है शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना। दूसरा है पारंपरिक मूल्यों और पारिवारिक संरचना में बदलाव। सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन। सांस्कृतिक विखंडन व पहचान का संकट। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो गांवों को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू करने का माध्यम है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर प्रश्न है जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं 2 परिवर्तनों को लिखिए। अथवा परिवार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। भारतीय समाज में परिवार के 2 प्रकारों का उल्लेख करते हुए इनमें आए किन्हीं 2 परिवर्तनों को लिखिए। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन परियोजना कार्य क्या है, इसके 2 उपदेश लिखिए तथा परियोजना कार्य के 2 गुण व दोष का उल्लेख कीजिए। अथवा साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। साक्षात्कार प्रविधि के 2 गुण व 2 दोष लिखिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए। इसके 2 मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए।